बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद हो जाने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किन लोगों ने दफन किया। वो प्यारा नवासा रसूल जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जिब्राईल से कहा कि जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि जब तक हुसैन अलैहिस्सलाम कांधों पर सवार हैं तब तक सजदे से सर न उठाओ और अपना सजदा लंबा कर दो। प्यारा नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर दिया गया। नबी की बेटियों को सरेआम कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे यजीद की फौज खुशियां मनाते हुए जा रही थी और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां और नवासियां कैद होके लवारिस व मददगार चल रही थीं। यजीदों के हाथ में करबला के तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां करबला की सरजमीन पर बगैर सर के लाशें बिखरी हुई थीं। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पर बिखरी हुई पड़ी रहीं। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये पता किया कि यजीदी फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फरात से पानी भर के ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फरात से पानी भरने के लिए गईं तो क्या देखती हैं कि करबला की सरजमीन पर बगैर सर के लाशें बिखरी पड़ी हैं। कहीं किसी का बाजू है तो कहीं किसी का जिस्म है। उन औरतों ने जब ये आलम देखा तो रोते हुए अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी, ऐ रसूल अल्लाह के कलमा पढ़ने वालों, ज़मीन करबला पर रसूल अल्लाह का खानदान था, शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खैमे जले हुए हैं, आओ उनको दफन करते हैं। उन बनी असद की औरतों के मर्दों ने कहा कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यजीद ने उन्हें कत्ल किया है। अगर हम उनको दफन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। चलो छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और उन शहीदों को दफन कर देगा। उन औरतों ने कहा कि तुम पर तअज्जुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो और रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और रसूल अल्लाह के नवासों और बेटों के लिए अपने दिल में ये मोहब्बत रखते हो। क्या कहा था रसूल अल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत में कुछ भी नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। उन औरतों ने कहा कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगी रसूल अल्लाह के नवासों को दफन करने। बात जब यहाँ तक आ गई तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। जब वो मर्द ज़मीन करबला पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि किसी के सर के साथ तन नहीं था, किसी का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी को किस तरह दफन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और इन सब लाशों को उसमें दफन कर देते हैं। वो लोग अभी खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही है। वो पूछने लगे कि तुम कौन हो। वो घोड़े सवार कहने लगा कि मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस नौजवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूल अल्लाह की आबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चूमना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है तो कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है। कहीं से पाँव मिलते हैं तो कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह की आबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले ही से कब्र बनी होती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर को भी दफन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं
اور وہاں جو لوگوں نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا تھا وہاں دوسری لاشوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب سب لاشیں دفن ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو، یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام سجاد رو کے فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ جب امام سجاد نے حبیب ابن مظاہر کو دفن کر لیا تو سب لوگ جانے لگے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ رکو، ایک لاش ابھی رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سب لوگ دفن ہو چکے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ لوگ جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا سا اور آگے گئے تو جناب ابو الفضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو اس نواسہ رسول پر کہ جس کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن رہی۔